Hello students, this is a class for BA Part First and we will be doing a literary term called satire. I am Dr. Anil Dadij, your English teacher. Definition of satire. So what is satire? Satire is a literary device for the artful, ridicule. Ridicule means to make टू मॉक, हंसी उड़ाना या किसी को चिढ़ाना उस तरह से. तो सटायर इज ए लिटरेरी डिवाइस फॉर द आर्टफुल रिडिक्यूल ऑफ ए फॉली मीन्स मिस्टेक और वाइस मीन्स आपकी कोई मिस्टेक, गलती, एरर, एज ए मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग. या तो आप उसको यू ट्राई टू एक्सपोज दैट फॉली और वाइस, और यू वांट टू करेक्ट इट और करेक्टिंग इट, या आप हंसी उड़ा करके आर्टफुली किसी चीज़ को मॉक करके आप किसी फॉली या किसी वाइस को यू ट्राई टू करेक्ट इट, आप उसको सुधारना चाहते हैं हंसी उड़ाकर. दैट इज़ द पर्पज ऑफ सटायर. द सब्जेक्ट ऑफ सटायर इज जनरली ह्यूमन फ्रेल्टी. फ्रेल्टी मीन्स वीकनेस. इंसान में कुछ कमियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, वो सटायर का पर्पज बनती है, वो सब्जेक्ट मैटर बनती है. एज इट मैनिफेस्ट मीन्स शो, as it shows in people's behavior or ideas as well as societal institutions or other creations. जहाँ आपको फ्रेल्टी दिखेगी वहाँ पे you would like to satirize. Satire utilizes tones of amusement. उसमें कई तरह की tones होती हैं satire में. Sometimes there is a tone of amusement. Sometimes the author picks up the tone of contempt. Contempt means थोड़ा कड़वी जो शिकायत होती है, दैट इज़ कंटेम्प्ट. और स्कोर्न, तिरस्कार करने वाली सी फीलिंग भी होती है. और इंडिग्नेशन, कई बार गुस्सा. इंडिग्नेशन मीन्स शोइंग एंगर टुवार्ड्स ए फ्लॉड सब्जेक्ट विद द होप ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस और सब्सेक्वेंट चेंज और करेक्शन. ठीक करते हैं आप उसको. सब्सेक्वेंट मीन्स बाद का चेंज, आदमी में जब चेंज आएगा उसके कारण, उस सटायर के कारण ऐसा. अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, सटायर इज द आर्ट ऑफ अमेंडिंग वाइसेज. आप में जो वाइसेज होती हैं, आप में जो कमियां होती हैं, उनको अमेंड करना, उनको करेक्ट करना, ये पर्पज है सटायर का. तो ट्रू पर्पज ऑफ सटायर इज टू अमेंड वाइसेज. दैट इज व्हाट ड्राइडन सेज. Jonathan Swift, another writer, he was great satirist. He has written a book called Battle of Books. In that book, he said that satire was a mirror which shows everyone else's face. बाकी सब तो उसमें गलतियां करते हुए, हंसी उड़ते हुए दिखते हैं, except the one who is looking into it. लेकिन खुद को अपना चेहरा उसमें नहीं दिखता. Although you might have also committed the same mistake, but when other people commit the mistakes, you laugh on them. You laugh at them. Difference between satire and parody. Parody और satire बहुत closely related words हैं और often people get confused in their meaning. तो for some it can be difficult to distinguish between satire and parody. Both the devices utilize humor. क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? ह्यूमर. टू कन्वे मीनिंग एंड फुलफिल देयर पर्पज. हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, पर्टिकुलरली इन देयर इंटेंशंस. बात करेंगे तो इंटेंशन के लेवल पे डिफरेंसेस हैं. सटायर इंटेंड्स टू रिडिक्यूल ह्यूमन और सोसाइटल फ्लाज मीन्स वीकनेसेस और कमियाँ, एज ए मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग एन ऑडियंस एंड चैलेंजिंग देयर व्यू पॉइंट्स. पैरोडी, अगर पैरोडी की बात करें तो पैरोडी इंटेंड्स टू मिमिक मतलब नकल मारना, नकल करना, हंसी उड़ाना नकल करके. तो पैरोडी इंटेंड्स टू मिमिक समथिंग फेमिलियर, जिसको आप पहले से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक ए पैरोडी, इफ़ यू मेक ए मिमिक शो ऑफ अमिताभ बच्चन्स वॉइस, सो यू नो अमिताभ बच्चन इज़ फेमिलियर टू ऑल द ऑडियंस, जिनको आप सुना रहे हैं वो. तब एज ए मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट और इन्वोकिंग ह्यूमर, वो उसके लिए आपका मीन्स क्या होगा? अम्यूजमेंट के लिए होगा. व्हेन यू पैरोडी ए बिग शॉट,
तो द पर्पज ऑफ दैट मिमिक शो इज टू अम्यूज और टू इन्वॉक ह्यूमर, प्योर हास्य होता है। पैरोडी प्राइमरीली रिलाइज ऑन ऑडियंस रिकॉग्निशन। अगर ऑडियंस उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि जब जब सम व्हेन समवन मिमिक्स अमिताभ बच्चन बाई सेइंग हैं, तो इट इज एक्चुअली द ऑडियंस रिकॉग्नाइज, द रीजन इज दैट ऑडियंस हैं। तो पैरोडी प्राइमरीली रिलाइज ऑन ऑडियंस रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट इज बीइंग मिमिक्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिडिक्यूल ऑफ द सब्जेक्ट। जो हंसी उड़ाई गई है या जो हंसी की गई है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, then only that mimicry or parody will be successful. However, the focus of parody tends to be exaggeration or observation at a surface level. या तो आपका observation of that person, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई किसी हीरो के चलने को मिमिक करता है, कोई किसी के बोलने को नकल करता है, कोई उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ एक्चुअली समटाइम्स दे ट्राई टू एग्जाजरेट, बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश करते हैं, या दे ऑब्जर्व एंड प्रेजेंट एट ए सरफेस लेवल सच एज ए वेल नोन लीडर्स मैनरिज्म्स, मोदी का, अमिताभ बच्चन का, या किसी और फेमस पर्सनैलिटी का, और द पैटर्न ऑफ स्पीच, और वो बोलते कैसे हैं उस पर। द मोटिव ऑफ पैरोडी इज टू जनरेट लाफ्स rather than any deeper understanding, whereas the focus of satire is a large scope. Satire realizes on audience recognition of a systemic problem underlying the ridicule and humor. वो बेसिकली प्रॉब्लम सेंट्रिक होती है, सिस्टेमिक प्रॉब्लम को अंडरलाइन करते हैं, किस लिए? टू रिडिक्यूल एंड ह्यूमर। देयरफॉर दो सटायर डज इंटेंड टू बी ह्यूमरस, सटायर में हालांकि हंसी होती है, ह्यूमरस होता है, लेकिन द मोटिव इज ए ग्रेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी। उसमें आपका मोटिव जो है, इरादा जो है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? दैट इज ग्रेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन और हिज मैनरिज्म और हिज पैटर्न ऑफ स्पीच। The motive is the common understanding of humanity and society rather than generating only laughter. Another interesting example of satire can be taken from Dryden's poem Shadwell. Okay, I have forgotten, I have missed this page. Example is taken from A Midsummer Night's Dream, Shakespeare's play, and the lines run in this manner: "Ay me, for aught that I could ever read, for anything that I could ever read, could ever hear by tale or history, the course of true love never did run smooth." कुछ भी पढ़ा हो हिस्ट्री में, टेल्स में, I can say the course of true love never did run smooth. This statement by Lysander in the play, Lysander is the character who speaks these lines in the play, reflects Shakespeare's clever use of satire as a literary device. In fact, the basis of this comedic play is a satire about the way humans foolishly perceive and idealize the concept of romantic love. Actually, it's a satire on the concept of romantic love. Lysander's character reflects this irony by indicating that he has never heard or never read a love story that has not been troublesome. Therefore, the idea that the characters in the play are consumed with the romantic notion of love is irrational, considering there is no foundational example of successful or smooth, passionate love. Love is generally not successful so smoothly, on which to base their idealization. मतलब they do not have an idealization, they do not have a successful example, and still they are in romantic love. Shakespeare satirizes this type of love by poking fun at the foolish behavior exhibited by humans in the name of romance or passion. A more familiar example for you
Another interesting example of satire can be taken from Dryden's poem Shadwell, आप लोगों ने पढ़ी है, wherein Dryden satirizes Mac Flecknoe, a contemporary poet, by calling him emperor of dunces, an emperor of absolute nonsense. कैसे? Let us read the lines, you will remember. This Flecknoe found, who, like Augustus, young was called to empire. Flecknoe was called to empire to rule when he was very young and had governed long. He had governed long in prose and verse. He was a master in prose and verse. He was owned without dispute. He was accepted. Owned means accepted without dispute through all the realms of nonsense. और nonsense भी कैसी? Absolute nonsense. So you can see in prose and verse what he was writing. He was writing nonsense, absolute nonsense, and the people who were absolutely nonsensical, they accepted him without any dispute as an emperor of writing. So this is actually writing satire, and that's it for today. Thank you very much.